हेलो, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं WWE हिंदी न्यूज़। मैं हूं जय। 5 बातें जो WWE ने इस हफ्ते स्मैकडाउन के जरिए इशारों में बताई, तो चलिए शुरू करते हैं। WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस से पूर्व आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड कई मायनों में दिलचस्प और धमाकेदार साबित हुआ है। स्मैकडाउन में स्टोरीलाइंस के बिल्डअप में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और आगामी PPV के लिए कई जबरदस्त मैच होने के भी संकेत मिले हैं। रोमन रेंस से लेकर एलेक्सा ब्लिस जैसी बड़ी सुपरस्टार्स ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी। इसलिए इस आर्टिकल में हम उन 5 चीजों से आपको अवगत कराने वाले हैं जो WWE ने इस हफ्ते स्मैकडाउन के जरिए इशारों में बताई हैं। नंबर 1, स्मैकडाउन में एलेक्सा ब्लिस द्वारा रोमन रेंस को घूरने की वजह। हफ्ते दर हफ्ते एलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर नया रूप लेता जा रहा है और स्मैकडाउन के हालिया एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। लेसी इवांस के खिलाफ मैच में पहले द फीन स्क्रीन पर नजर आए, इसी कारण ब्लिस ने अपनी प्रतिद्वंदी पर सिस्टर एबिगेल भी लगाया था। वहीं लगातार फुट स्टॉम्प लगाने के कारण रेफरी ने उन्हें मैच से डिस्क्वालीफाई करने का फैसला लिया। मैच से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बैकस्टेज का रुख कर रही ब्लिस को रोमन रेंस को घूरते देखा गया था। ये इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि एलेक्सा की नजरों में रोमन खटक रहे हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में वो फीन vs रोमन फ्यूड में किस तरह का किरदार निभाने वाली हैं। नंबर 2, लूचा हाउस पार्टी के टूटने की संभावना बढ़ी। स्मैकडाउन में लूचा हाउस पार्टी के संबंध इन दिनों अच्छी स्थिति में नहीं है। WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में स्मैकडाउन टैग टीम मैच हासिल करने के बाद भी टीम के तीनों मेंबर्स के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। ग्रेन मेटालिक पर्शियंस के नाकामुरा की जीत के बाद सिजेरो ने भी लिंस डोराडो पर अटैक कर दिया था। इसके जवाब में कलिस्टो ने अपने साथी को बचाने की एक कोशिश तक नहीं की। इसी कारण मैच के बाद उन्हें उन्हीं के टीम मेंबर्स ने धक्का दे दिया था। अगर आने वाले कुछ हफ्तों में कलिस्टो को इस टीम से अलग कर दिया जाता है तो वो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। नंबर 3, मैट रिडल और किंग कॉबिन की दुश्मनी जारी। WWE पैबैक 2020 में मैट रिडल की किंग कॉबिन के खिलाफ जीत के बाद फैंस उम्मीद करने लगे थे कि रिडल अब एजे स्टाइल्स के खिलाफ स्टोरीलाइन का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन कॉबिन vs रिडल की दुश्मनी जारी है और स्मैकडाउन में कॉबिन ने पैबैक की हार का हिसाब बराबर कर लिया है। कम से कम ये तो तय हो गया है कि रिडल और कॉबिन की दुश्मनी को समाप्त करने के लिए अभी इनके बीच एक तीसरा और आखिरी मैच लड़ा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि स्मैकडाउन में इस स्टोरीलाइन को अंतिम रूप नहीं मिला है। नंबर 4, कौन बनेगा रियल WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। जेफ हार्डी, एजे स्टाइल्स और सैमी जेन तीनों ही खुद को रियल WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मानते हैं। क्लैश ऑफ चैंपियंस PPV से पहले स्टाइल्स और सैमी को एक जीत मिल चुकी है, इसलिए संभावनाएं अत्यधिक हैं कि आगामी PPV में हार्डी ही चैंपियन बने रहने वाले हैं। संभव है कि इवेंट की शुरुआत इसी मैच से हो सकती है, क्योंकि किसी बड़े इवेंट की शुरुआत इतने धमाकेदार मैच से होना संभव ही फैंस की इस इवेंट के प्रति दिलचस्पी को बढ़ा सकता है। नंबर 5, स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने चीजों को स्पष्ट रूप से सामने रखा। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दो रियल लाइफ भाइयों की दुश्मनी इन दिनों सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रही है और फैंस भी इसे बेहद दिलचस्पी के साथ फॉलो कर रहे हैं। रोमन रेंस और पॉल हेमन की जोड़ी को जे उसो शक की निगाहों से देख रहे थे। इसके बाद स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने एक धमाकेदार और यादगार प्रोमो दिया। एक तरफ उन्होंने अपने कजिन ब्रदर को इतिहास के सबसे सफल टैग टीम सुपरस्टार्स में से एक बताया, लेकिन इस बीच उनके चेहरे पर गुस्से के भाव भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। उसने इस दौरान ये सवाल भी पूछा था कि वो यूनिवर्सल चैंपियन क्यों नहीं बन सकते। इसके जवाब में मेन इवेंट सेगमेंट के आखिर में रोमन ने उसो पर सुपरमैन पंच भी लगाया और कहा कि इस कारण वो चैंपियन बनने के काबिल नहीं है। रोमन का ये कहना कि अंत में एक ही कजिन टॉप पर रह सकता है, इस पूरे सेगमेंट का सबसे यादगार लम्हा साबित हुआ। देखना दिलचस्प होगा कि रोमन का हील कैरेक्टर किस तरह उनके भाई पर भारी पड़ता है।